अनुपमा के इस एपिसोड की शुरुआत उस पल से होती है जब वह शादी के बाद एक महिला के जीवन में आने वाले बदलावों के बारे में बात करती है। वह कहती है कि शादी के बाद एक महिला को न सिर्फ घर की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं, बल्कि उसे अपनी इच्छाओं और सपनों का भी त्याग करना पड़ता है। अनुपमा बताती है कि एक गृहिणी बनकर घर की देखभाल करना, बच्चों की परवरिश करना और परिवार के हर सदस्य की खुशी का ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। वह आगे कहती है कि शादी के बाद एक महिला को अपने ही माता पिता से मिलने के लिए भी अनुमति की जरूरत पड़ती है। यह बात उसे खलती है, क्योंकि शादी से पहले जो घर उसका होता है वही शादी के बाद पराया हो जाता है। अनुपमा की इस बात पर पराग उसे गलत ठहराता है। वह कहता है कि यह सिर्फ उसकी सोच है और ऐसा हर महिला के साथ नहीं होता। पराग की इस प्रतिक्रिया से अनुपमा आहत हो जाती है। ख्याति इस बातचीत के बीच में हस्तक्षेप करती है और अनुपमा का समर्थन करती है। वह कहती है कि अनुपमा जो कह रही है वह पूरी तरह से सच है। ख्याति याद दिलाती है कि वह भी इस परिवार की सदस्य है और उसने शादी के बाद अपने करियर का त्याग किया है। वह बताती है कि शादी से पहले उसके पास एक उज्जवल भविष्य था, लेकिन शादी के बाद उसे अपने सपनों को छोड़ना पड़ा। वह कहती है कि जब उसने पराग से शादी की थी तब बा ने उसे काम करने से मना कर दिया था। ख्याति अपनी तकलीफ बयां करते हुए कहती है कि उसे इस बात का पछतावा है कि उसने अपने माता पिता को निराश किया है, जिन्होंने उसे पढ़ाई के लिए संघर्ष करके बड़ा किया। उसके माता पिता ने उसके भविष्य के लिए जो सपने देखे थे वे सब शादी के बाद अधूरे रह गए। बा ख्याति की इस बात पर नाराज हो जाती है और कहती है कि ख्याति को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वह अनुपमा पर आरोप लगाती है कि अनुपमा ने ही ख्याति के मन में यह सब बातें डाली हैं। बा कहती है कि अनुपमा का प्रभाव ख्याति पर गलत पड़ रहा है। पराग भी बा का समर्थन करता है और कहता है कि उसने ख्याति को हमेशा खुश रखा है और उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी है। इस पर ख्याति गुस्से में कहती है कि जेल चाहे सोने की हो, लेकिन जेल तो जेल ही होती है। वह कहती है कि अगर उसे अपनी इच्छाओं को मारकर अपने करियर का त्याग करके सिर्फ परिवार की खुशी के लिए जीना है तो इसे खुशी नहीं कहा जा सकता। ख्याति पराग से कहती है कि अगर उसे उसकी स्थिति समझनी है तो उसे खुद अपने बिजनेस को छोड़कर एक कैटरर बनकर देखना चाहिए। तब उसे पता चलेगा कि सपनों का त्याग कितना मुश्किल होता है। बा ख्याति की इस बात पर चुप्पी साध लेती है, लेकिन मीता इस पर अपनी राय व्यक्त करती है। मीता, जो कि एक MBA की छात्रा है, पूछती है कि अगर उसे काम करने की अनुमति नहीं है तो उसके पिता ने उसकी पढ़ाई में इतना निवेश क्यों किया। मीता कहती है कि यह कितना अजीब है कि एक लड़की को पढ़ाया जाता है, उसके भविष्य के लिए उसे तैयार किया जाता है, लेकिन जब उसे अपनी शिक्षा का उपयोग करने का समय आता है तो उसे घर बैठने के लिए कहा जाता है। मीता कहती है कि कोठारी परिवार का यह रवैया अनुचित है। वह कहती है कि परिवार की प्रतिष्ठा के नाम पर लड़कियों के सपनों को कुचलना गलत है। मीता के इस तर्क से घर में माहौल गर्म हो जाता है। बा मीता की इस बात पर भड़क जाती है और कहती है कि मीता को अपनी हद में रहना चाहिए। वह अनिल से कहती है कि वह मीता को समझाए कि परिवार के खिलाफ इस तरह की बातें न करे। अनिल मीता को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन मीता अपनी बात पर अड़ी रहती है। वह कहती है कि अगर परिवार को प्रतिष्ठा की इतनी चिंता है तो उन्हें पहले लड़कियों को पढ़ाने का फैसला ही नहीं करना चाहिए था। अनिल मीता की इस बात पर उसे डांटने के बजाय माफी मांगता है। वह कहता है कि उसने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। वह कहता है कि उसे ख्याति और मीता की तकलीफों का एहसास हो रहा है और वह इसके लिए माफी चाहता है। इस बीच पाखी इस पूरे माहौल के लिए अनुपमा को जिम्मेदार ठहराती है। पाखी कहती है कि अगर अनुपमा ने यह सब मुद्दे न उठाए होते तो घर में यह स्थिति न आती। पाखी अनुपमा पर आरोप लगाती है कि उसने जानबूझकर ख्याति और मीता के दिमाग में ये बातें डाली हैं। अनुपमा पाखी की इस बात पर चुप नहीं रहती। वह कहती है कि अगर सच्चाई को सामने लाना गलत है तो वह हमेशा गलत करती रहेगी। अनुपमा कहती है कि महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाना जरूरी है। वह कहती है कि अगर एक महिला अपने हक के लिए आवाज उठाएगी तभी उसे उसका हक मिलेगा। अनुपमा कहती है कि ख्याति और मीता ने जो कहा वह सही है।
एक महिला को अपनी पहचान बनाए रखने का हक है और उसे अपने सपनों के लिए जीने का हक है। पराग इस पूरी बातचीत से असहज हो जाता है। वह कहता है कि यह सब घर की शांति के लिए अच्छा नहीं है। अनुपमा पराग की इस बात पर कहती है कि शांति तभी संभव है जब हर व्यक्ति को उसकी खुशी और आजादी मिले। वह कहती है कि एक महिला को भी अपने फैसले लेने का उतना ही अधिकार है जितना परिवार के पुरुषों को है। अनुपमा की इन बातों से पराग असहज हो जाता है, लेकिन ख्याति और मीता के चेहरे पर संतोष झलकता है। ख्याति कहती है कि उसे अब समझ में आ गया है कि उसे अपने जीवन के फैसले खुद लेने होंगे। मीता भी कहती है कि अब वह अपने भविष्य के लिए खुद फैसले लेगी। अनुपमा ख्याति और मीता की इस सोच पर मुस्कुराती है। उसे लगता है कि उसकी बातें रंग ला रही हैं और महिलाएं अब अपने हक के लिए खड़ी हो रही हैं। घर में माहौल अब भी तनावपूर्ण है, लेकिन अनुपमा को इस बात की खुशी है कि महिलाओं ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है। वह जानती है कि यह शुरुआत है, लेकिन उसे भरोसा है कि यह बदलाव धीरे धीरे पूरे परिवार को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। अनुपमा का चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ है और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक है। राजा का मानना है कि प्रेम और राही को अपनी शिक्षा और सपनों को आगे बढ़ाने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए। वह इस बात पर जोर देता है कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का अधिकार है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। राजा का यह तर्क सुनकर वसुंधरा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह राजा को थप्पड़ मार देती है और अनुपमा पर परिवार को तोड़ने का आरोप लगाती है। वसुंधरा कहती है कि अनुपमा ने ही प्रेम और राही के मन में यह सोच डाली है कि उन्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। पराग भी वसुंधरा का समर्थन करता है और कहता है कि अनुपमा ने जानबूझकर प्रेम और राही को परिवार के खिलाफ खड़ा किया है। वसुंधरा की बातों से घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। प्रेम और राही यह सब देखकर आहत हो जाते हैं। प्रेम और राही इस फैसले पर पहुंचते हैं कि अब उन्हें इस माहौल में नहीं रहना चाहिए। वे तय करते हैं कि वे घर छोड़कर अपने तरीके से जिंदगी जिएंगे। जब वे इस बारे में वसुंधरा को बताते हैं तो वसुंधरा स्तब्ध रह जाती है। वह राही से विनती करती है कि वह प्रेम को जाने से रोके, लेकिन राही मना कर देती है। राही कहती है कि उसने हमेशा घर के कामों को पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी उसे कभी उसका हक नहीं मिला। वह कहती है कि उसने हर बार परिवार के नियमों का पालन किया, लेकिन जब उसने अपने सपनों को पूरा करने की बात की तो उसे चुप करा दिया गया। राही की बात सुनकर वसुंधरा दुखी हो जाती है। जब प्रेम और राही घर छोड़ने की तैयारी करते हैं तो वसुंधरा उन्हें चेतावनी देती है कि अगर वे घर छोड़कर गए तो यह उसकी मौत का कारण बनेगा। प्रेम और राही फिर भी अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। पराग इस पर गुस्सा हो जाता है और अनुपमा पर आरोप लगाता है कि उसने ही उसके बेटे को उससे दूर कर दिया है। पराग कहता है कि अनुपमा को इस बात का पछतावा होगा कि उसने उसके परिवार को तोड़ दिया। इस पर अनुपमा शांत स्वभाव से जवाब देती है कि उसने सिर्फ प्रेम और राही को उनके फैसले लेने की आजादी दी है। अनुपमा कहती है कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक है। वह प्रेम और राही का समर्थन करती है और उन्हें शाह हाउस में रहने के लिए आमंत्रित करती है। प्रेम और राही अनुपमा के इस फैसले से खुश हो जाते हैं और उसके साथ शाह हाउस में रहने का फैसला करते हैं। इस बीच गौतम अनुपमा पर राही और प्रेम को भड़काने का आरोप लगाता है। गौतम कहता है कि अनुपमा ने जानबूझकर प्रेम और राही के दिमाग में यह बात डाली है कि वे परिवार से अलग हो जाएं। गौतम कहता है कि अनुपमा ने इस परिवार को बांटने का काम किया है। इस पर अनिल हस्तक्षेप करता है और सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता है। अनिल कहता है कि यह समय एक दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं है, बल्कि स्थिति को संभालने का है। हालांकि पराग समझौता करने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि जब तक प्रेम और राही वापस घर नहीं आ जाते, तब तक वह इस मामले को खत्म नहीं करेगा। इस पूरे विवाद के बीच पाखी अनुपमा पर आरोप लगाती है कि उसने जानबूझकर प्रेम और राही को परिवार से अलग किया है। पाखी गुस्से में कहती है कि कोई भी बच्चा अनुपमा जैसी मां का हकदार नहीं है। पाखी कहती है कि अनुपमा ने इस परिवार को तोड़ने का काम किया है और उसके इस कदम का नतीजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। लीला और हसमुख अनुपमा का समर्थन करते हैं। लीला कहती है
कि अनुपमा ने कुछ गलत नहीं किया है। हसमुख कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाने का काम करती है और अनुपमा ने भी वही किया है। इस पर अनुपमा कहती है कि पाखी का गुस्सा उसके टूटे सपनों की वजह से है। अनुपमा कहती है कि पाखी का गुस्सा राजा और ईशानी से जुड़े उसके अधूरे सपनों की वजह से है। प्रेम और राही अपने नए घर में चले जाते हैं। राही प्रेम के साथ मजबूती से खड़ी रहती है। वह कहती है कि अब वह अपने फैसले खुद लेगी और अपने सपनों को पूरा करेगी। प्रेम भी राही का पूरा समर्थन करता है। परितोष और पाखी इस स्थिति पर सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम ने घर छोड़कर गलती की है और उसे वापस आना चाहिए। परितोष और पाखी को यह बात समझ नहीं आती कि प्रेम ने घर छोड़ने का फैसला क्यों लिया। अनुपमा इस पर कहती है कि प्रेम और राही ने जो फैसला लिया है वह उनके भले के लिए है। अनुपमा कहती है कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार है और प्रेम और राही ने वही किया है। इस बीच पाखी ईशानी के साथ मिलकर कोठारी परिवार के पक्ष में माहौल बनाने की साजिश रचती है। पाखी चाहती है कि प्रेम और राही को गलत साबित किया जाए ताकि वे घर वापस आ जाएं। पाखी और ईशानी मिलकर स्थिति को अपने पक्ष में करने की योजना बनाती हैं। इस पर अनुपमा कहती है कि सच को ज्यादा देर तक नहीं दबाया जा सकता। वह कहती है कि प्रेम और राही ने जो फैसला लिया है वह सही है और धीरे धीरे परिवार को यह बात समझ में आ जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद घर का माहौल तनावपूर्ण बना रहता है। पराग अब भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि प्रेम और राही को वापस लाना होगा। वसुंधरा अब भी इस बात से नाराज है कि राही ने उसकी बात नहीं मानी। दूसरी ओर अनुपमा को विश्वास है कि प्रेम और राही ने जो फैसला लिया है वह उनके भले के लिए है। अनुपमा जानती है कि यह बदलाव धीरे धीरे ही सही, लेकिन परिवार के हर सदस्य को यह समझ में आएगा कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। अनुपमा के चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास झलकता है। वह जानती है कि उसने जो किया है वह सही है।